क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई घटना घटने से पहले ही भीतर कुछ जान जाता है? किसी व्यक्ति से मिलने से पहले ही मन कह देता है कि यह व्यक्ति सही नहीं है। किसी रास्ते पर चलने से पहले भीतर एक हल्की सी आवाज उठती है, मत जाओ। और बाद में पता चलता है कि वह संकेत सही था। लेकिन प्रश्न यह है, वह कौन था जो पहले से जानता था? क्या वह मन था? क्या वह आपकी बुद्धि थी या फिर कुछ और? श्री अरबिंदो कहते हैं, पहले केवल शरीर नहीं है, केवल मस्तिष्क नहीं है, केवल विचारों का समूह नहीं है, उसके भीतर एक गहरी चेतना कार्य कर रही है और वही चेतना निरंतर संकेत देती रहती है। समस्या यह नहीं कि चेतना संकेत नहीं देती, समस्या यह है कि हम सुन नहीं पाते। हमारा मन इतना शोर से भरा हुआ है कि चेतना की धीमी आवाज दब जाती है और इसी कारण हम बार बार गलत निर्णय लेते रहते हैं। आज हम इसी रहस्य में उतरेंगे, चेतना कैसे संकेत देती है, वह किस भाषा में बात करती है, उसे कैसे पहचाना जाए। और श्री अरबिंदो के अनुसार चेतना के संकेतों को सुनने वाला मनुष्य धीरे धीरे एक नए जीवन में प्रवेश कैसे करता है, क्योंकि यह विषय केवल ज्ञान नहीं है, यह आपके जीवन को देखने का तरीका बदल सकता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि चेतना क्या है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि चेतना का अर्थ है जागना, लेकिन श्री अरबिंदो के अनुसार चेतना केवल जागरूकता नहीं है, चेतना स्वयं अस्तित्व की मूल शक्ति है। यह वही शक्ति है जो पत्थरों में भी सुप्त है, पेड़ों में भी जागृत है और पशु में अधिक सक्रिय है और मनुष्य में स्वयं को जानने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि मनुष्य प्रश्न पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, जीवन का उद्देश्य मेरे क्या है। यह प्रश्न केवल मस्तिष्क से नहीं आते, ये चेतना के भीतर से उठने वाले सवाल हैं। चेतना स्वयं को पहचानना चाहती है और जब चेतना भीतर से जागने लगती है तो सबसे पहले वह संकेत भेजती है। यहाँ प्रश्न ये है कि ये संकेत आते कैसे हैं। श्री अरबिंदो कहते हैं कि चेतना शब्दों में बात नहीं करती, वह अनुभवों में बात करती है, संकेतों में बात करती है, अंतर्ज्ञान में बात करती है, एक अजीब सी अनुभूति में बात करती है। मान लीजिए आप किसी निर्णय के सामने खड़े हैं, मन कह रहा है कि कर लो, लालच कह रहा है कि अवसर अच्छा है, लेकिन भीतर कहीं बहुत गहराई में एक बेचैनी उठ रही है। कोई स्पष्ट कारण नहीं है, फिर भी कुछ गलत लग रहा है। यही चेतना का पहला संकेत हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मन की सुनते हैं और बाद में पछताते हैं, क्योंकि चेतना ने पहले ही संकेत दे दिया था। श्री अरबिंदो कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक साइकिक विंग होता है, यानी कि आत्मिक सत्ता। यह हमारे अस्तित्व का सबसे शुद्ध केंद्र है। यही केंद्र चेतना का वास्तविक द्वार है और जब यह सक्रिय होता है तो जीवन बदलने लगता है। तब व्यक्ति केवल सोचता नहीं, देखने लगता है, केवल निर्णय नहीं लेता, जानने लगता है, या केवल विश्वास नहीं करता, अनुभव करने लगता है। चेतना का दूसरा संकेत होता है अकारण आकर्षण। ध्यान दीजिए, कभी कभी कोई पुस्तक अचानक आपके सामने आ जाती है, कोई गुरु मिल जाता है, कोई विचार बार बार आपके सामने आने लगते हैं, कोई विषय आपको खींचने लगता है और आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि जब चेतना विकास के अगले चरण की ओर बढ़ती है तो वह हमें उन चीजों की ओर आकर्षित करती है जो हमारी वृद्धि में सहायक हों। यह आकर्षण संयोग नहीं होता, यह चेतना का मार्गदर्शन होता है। इसी प्रकार चेतना कभी कभी संकट के रूप में भी संकेत देती है। यह बात सुनकर लोग चौंक जाएंगे, लेकिन श्री अरबिंदो कहते हैं कि जीवन की हर कठिनाई दंड नहीं देती। कई बार वह चेतना की घंटी होती है जो हमें जगा रही होती है। आप गलत दिशा में जा रहे हो और अचानक जीवन में सब कुछ रुक जाए, योजनाएं विफल होने लगे, रास्ते बंद होने लगे। तब संभव है कि चेतना आपको रोक रही हो, क्योंकि वह आपको किसी और दिशा में ले जाना चाहती है। और यहीं से एक गहरा रहस्य शुरू होता है। चेतना हमेशा हमको सुखद संकेत नहीं देती। कई बार वह आपको आपकी कमजोरियां दिखाती है, आपका अहंकार दिखाती है, भय दिखाती है,
आपकी वासना दिखाती है, आपका क्रोध दिखाती है और मनुष्य सोचता है कि वह गिर रहा है, जबकि वास्तव में चेतना उसे उसका वास्तविक चेहरा दिखा रही होती है। जब तक रूप दिखाई नहीं देता, उपचार कैसे होगा? इसीलिए पहले अंधकार को उजागर करती है, फिर प्रकाश लाती है। अब यहाँ कल्पना कीजिए, आप एक घने जंगल में खड़े हैं, चारों तरफ अंधेरा है और आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अचानक दूर कहीं एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही है। वह रोशनी बहुत कमजोर है, इतनी कमजोर कि अगर आप ध्यान ना दें तो शायद उसे देख ना पाए, लेकिन वही रोशनी आपको जंगल से बाहर निकाल सकती है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि चेतना के संकेत भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। वे जोर से नहीं आते, वे आकाशवाणी नहीं करते, वे आपके कानों में चिल्लाते भी नहीं, वे बस धीरे से आते हैं, इतने धीरे कि मन का शोर उन्हें दबा देता है। और यही कारण है कि अधिकांश लोग जीवन भर चेतना के संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि जीवन केवल संयोगों का खेल है, लेकिन वास्तव में जीवन संकेतों की एक श्रृंखला है। हर दिन, हर क्षण चेतना हमें कुछ न कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हम सुन नहीं रहे क्योंकि हमारा ध्यान बाहर है। हम संसार को देख रहे हैं पर स्वयं को नहीं। हम दूसरों की बात सुन रहे हैं पर अपने भीतर की आवाज नहीं। और जब भीतर की आवाज खो जाती है तब जीवन दिशा खो देता है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि मनुष्य दो जीवन जीता है, एक बाहरी जीवन और दूसरा आंतरिक जीवन। बाहरी जीवन में नौकरी है, परिवार है, रिश्ते हैं, सफलता और असफलता है, लेकिन आंतरिक जीवन में कुछ और चल रहा है। वहाँ आपकी चेतना विकसित हो रही है, वहाँ आत्मा सीख रही है, वहाँ एक गुप्त यात्रा चल रही है। और यह यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है कि बाहरी जीवन की सारी घटनाएं उसी की सेवा कर रही हैं। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अचानक आपके जीवन में आया, लेकिन चेतना जानती थी कि वह आएगा। आपको लगता है कि कोई अवसर अचानक मिला, लेकिन चेतना पहले से उसकी तैयारी कर रही थी। या आपको लगता है कि कोई दुख अचानक आ गया हो, लेकिन चेतना उसे एक पाठ में बदलना चाहती थी। अब एक गहरी बात समझिए कि चेतना पहला संकेत अक्सर असुविधा के रूप में देती है। जब आप अपनी सच्चाई से दूर जा रहे होंगे तो भीतर बेचैनी बढ़ने लगती है। कई लोग इसे तनाव समझ लेते हैं, कई लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन हर बेचैनी कमजोरी नहीं होती। कभी कभी वह चेतना की चेतावनी भी होती है, मानो भीतर कोई कह रहा हो कि रुक जाओ, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, या फिर यहाँ कुछ गलत हो सकता है। लेकिन हम उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमारा मन तर्क दे देता है, और मन तर्क देने में बहुत कुशल है। वह गलत चीजों को भी सही साबित कर सकता है। अरबिंदो कहते हैं कि मन एक अच्छा सेवक है लेकिन बहुत खराब स्वामी। जब मन मालिक बन जाता है तब चेतना की आवाज दब जाती है, और यही आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। वह अपने विचारों में इतना उलझ गया है कि चेतना से उसका संपर्क टूट गया है। वह हर चीज सोचता है लेकिन महसूस नहीं कर पाता। वह विश्लेषण करता है लेकिन अनुभव नहीं कर पाता। वह जानकारी इकट्ठा तो करता है लेकिन ज्ञान नहीं पाता। और जानकारी तथा ज्ञान में उतना ही अंतर है जितना नक्शे और वास्तविक यात्रा में होता है।